फ्रेंड्स, बहुत दूर दूर से बच्चे और बच्चियां आ रहे हैं। भोपाल वाले बच्चों के मेरे पास कॉल आ चुके हैं। उज्जैन वाले बच्चों के कॉल आ चुके हैं। जबलपुर वाले बच्चों के कॉल आ चुके हैं। और मैसेजेस में जो कल हम लाइव चैट कर रहे थे, तो लाइव जो स्ट्रीमिंग थी हमारी, उसमें भी मैसेजेस आए हैं। तो कोई बालाघाट से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो बहुत दूर दूर से बच्चे बच्चियां आ रहे हैं। और आप सभी लोगों का 5 तारीख को इंदौर पहुंचना बहुत अनिवार्य है। 5 तारीख को हम 10 बजे से एमपीपीएससी में एकत्रित होने लगेंगे और 11 बजे से हमारा जो प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, वो जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। मेरा आप लोगों से सबसे विनम्र अनुरोध है कि आज का मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो एमपीपीएससी जो आयोग हैं उनके सदस्यों तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक जरूर पहुंचे। हम जैसे छोटे मोटे लोगों के वीडियोस देखने का माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय तो नहीं होगा, लेकिन यदि वो अपने अमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके इसको देख लेते हैं तो आभार है, और उस पर कुछ एक्शन लेते हैं तो बहुत आभार रहेगा। सो फ्रेंड्स, हमारी मांग कहीं भी अनुचित नहीं है। नोटिफिकेशन अगर देखा जाए 2020 का, तो नोटिफिकेशन से लेकर अब तक 2 साल हो चुके हैं। प्री के एग्जाम से लेकर अब तक 1 साल 4 महीने हो चुके हैं और ये 5वां महीना स्टार्ट हो गया है। एमपीपीएससी मेंस की परीक्षा दिए हुए हमको 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, ये 8वां महीना स्टार्ट हो गया है। एमपीपीएससी ने लिखित आश्वासन दिया था कि हम आपका रिजल्ट दे देंगे, लेकिन लिखित आश्वासन के बावजूद उन्होंने सारे रिजल्ट्स जारी किए। सिर्फ एमपीपीएससी 2020 को कोई ना कोई बहाना बना करके, कि कहीं इस तरह से नहीं हो सकता, कहीं उस तरह से नहीं हो सकता। मैंने आपको ढेरों फार्मूले बताए, जिस फार्मूले के जरिए जो है रिजल्ट आ सकता है। 40% बच्चे जनरल वाले लेकर के ही और 27% बच्चे ओबीसी वाले लेकर के ही 2-3 तरीकों से रिजल्ट जारी किया जा सकता है, जो एमपीपीएससी नहीं कर रहा। मैंने यह भी कहा कि यदि आप 87-13-13 पर ही फॉर्मूले पर ही रिजल्ट देना चाह रहे हैं तो दीजिए। कोर्ट में चैलेंज है, कोर्ट ने कहीं अभी स्टे नहीं किया है। आप दीजिए, पर एक साफ सुथरा रिजल्ट दीजिए जो कहीं से भी अब उलझे ना। एक साफ सुथरा रिजल्ट दीजिए। तो एमपीपीएससी अपने लिखित आश्वासन के बाद और कई बार यह बोलकर कि हम अगले हफ्ते आपका रिजल्ट दे देंगे, एमपीपीएससी ने यह रिजल्ट जारी नहीं किया है। तो मेरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सभी जो आदरणीय सदस्य हैं उनसे सविनय निवेदन है, और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से ये निवेदन है कि इस ओर ध्यान आकृष्ट करें। सारे रिजल्ट्स जारी किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि एमपीपीएससी 23 का जो है वो एग्ज़ाम कैलेंडर भी घोषित कर दिया गया। सिर्फ एमपीपीएससी 2020 मेंस का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, मात्र एक और एक एग्जाम को टारगेट किया जा रहा है, एमपीपीएससी 2020। बच्चों की मांग क्या है? बच्चों ने एग्जाम दिया है, बच्चे सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे रिजल्ट की एक यथाशीघ्र डेट दे दीजिए। आपने पिछली बार जो लिखित आश्वासन दिया था, आप उसको पूरा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप अगली एक डेट दे दीजिए। और वही मांग लेकर के प्रदेश के कोने कोने से बच्चे 5 तारीख को एक बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए आयोग आ रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी इस ओर ध्यान थोड़ा सा देते हैं और एक डेट देने के लिए जो है एमपीपीएससी को निर्देशित करते हैं, और एमपीपीएससी आयोग के सदस्य इस ओर ध्यान देते हैं कि उनका लिखित आश्वासन और उनके कई बार के आश्वासन जो हैं वो गलत साबित हो चुके हैं, और बच्चों को बहुत मानसिक प्रताड़ना हो रही है। उनका एक दायित्व तो बनता है कि वो यथाशीघ्र एक जो है डेट निर्धारित करें कि हम कब आपका जो है एमपीपीएससी मेंस का रिजल्ट हम आपको दे देंगे। तो ये एक आभार होगा। तो 5 तारीख को सिर्फ इसी उद्देश्य को लेकर के प्रदेश के कोने कोने से बच्चे और बच्चियां एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए इंदौर आ रहे हैं, और हमारा प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन हम अपनी मांग पर अडिग रहेंगे और भरसक प्रयास करेंगे कि हमारी मांगों का जवाब दिया जाए। हाँ, लेकिन पूरा शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। तो यदि उन बच्चों के साथ कोई भी गलत व्यवहार होता है या उनको कोई क्षति पहुंचाई जाती है, तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व तो आप पर होगा। लाइव स्ट्रीमिंग हमारी आंदोलन की जारी रहेगी, ताकि कोई भी ये ना कह सके कि बच्चों ने जो है कहीं भी गलत व्यवहार किया है। शांतिपूर्ण आंदोलन रहेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और मैं निवेदन करता हूं कि जो बच्चे इतनी ठंड में प्रदेश के कोने कोने से आ रहे हैं, उनकी क्या स्थितियां हैं, इस पर मैं ढेरों वीडियोस पहले भी बना चुका हूं। किसी के घर के बर्तन बिक रहे हैं, किसी के जेवर गिरवी रख रहे हैं, किसी के पिता का देहांत हो गया है, माता बची हैं, किसी का कुछ हो गया। आपको मैं पूरे मैसेजेस नहीं बता सकता। आप अगर संवेदनशील होते हैं तो जरूर रिजल्ट देंगे। ये कोई हार और जीत की लड़ाई नहीं है,
हैं कि यदि आप एक तिथि दे देंगे तो हम लोगों की कोई जीत हो जाएगी। हम तो सिर्फ एमपीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप एक तिथि दे देते हैं कि यथाशीघ्र तिथि, कि हम इस तिथि तक एमपीपीएससी मेंस का रिजल्ट दे देंगे, तो ये आपका आभार होगा। हम इसी मांग को लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद है कि जो आयोग के सदस्य हैं, जो प्रदेश के कोने कोने से बच्चे, इतनी ठंड में बच्चे और बच्चियां आ रहे हैं इस मांग को लेकर के, तो आयोग के सदस्य अपने अमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके जरूर बाहर आएंगे और बच्चे बच्चियों को उनकी जो एग्ज़ाम की रिजल्ट की डेट है वो बताने की कृपा करेंगे। मेरा बार बार आपसे निवेदन है कि ये कोई हार जीत की लड़ाई नहीं है। हम लोग अपने एग्ज़ाम के रिजल्ट की मांग को लेकर के आ रहे हैं, और आपसे मेरा बार बार निवेदन है, आयोग के सदस्यों से और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, कि वो एमपीपीएससी मेंस 2020 वाले बच्चों को एक जो रिजल्ट की डेट है वो बताने की कृपा करें। दूसरी बात, हमारा ये जो आंदोलन है पूर्णतः छात्रगत आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है, इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एनईवाईयू वाले जो संगठन वाले सदस्य हैं, मेरा उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। इतनी बार चर्चा होने के बाद ये दुर्भाग्य की बात है कि उनसे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाया है। लेकिन मुझे जो बच्चों ने, जो मेरे ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया है कि एनईवाईयू वाले भी सपोर्ट करने को तैयार हैं और वो भी आ रहे हैं। तो मेरा, अगर वो सपोर्ट के लिए आते हैं तो मेरा उनको बहुत 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 धन्यवाद है। और सारी कोचिंग्स जो भी पढ़ा रहे हैं, आखिर बच्चों को किस लिए पढ़ा रहे हैं? बच्चों को उनके एग्ज़ाम देने के लिए और उनके रिजल्ट के लिए और उनके सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं ना। तो इधर उधर की बातें ना करके बच्चों को प्रेरित करिए कि वो इस मूवमेंट में आएँ और शामिल हों और एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। मेरा अपने सभी बंधुओं से, सभी मित्रों से जो यूट्यूब पर पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनसे ये साविनय निवेदन है। तो सभी बच्चे बच्चियां, सभी को 5 तारीख को पहुंचना ही है। 10 बजे से हम आयोग के समक्ष, कहीं हमको कहाँ मिलना है, ध्यान रखिएगा, इधर उधर बिखराव नहीं, एमपीपीएससी आयोग के समक्ष हम एकत्रित होने लगेंगे और 11 बजे से जो है हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो आप लोग बड़ी से बड़ी तादाद में पहुंचिए और अपने रिजल्ट की मांग को जितने पुरजोर तरीके से आप रख सकते हैं रखिए। मेरा पुनः निवेदन है एमपीपीएससी वाले सदस्यों से कि आप प्लीज़ उस दिन हम लोगों को एक जो तिथि है हमारे एमपीपीएससी 2020 मेंस रिजल्ट की, वो देने की कृपा करें। हम कोई हार जीत के खेल के लिए नहीं आ रहे हैं। ये हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे एमपीपीएससी मेंस रिजल्ट की जो एक एग्ज़ाम डेट यथाशीघ्र जो रिजल्ट डेट जो है वो देने की कृपा करें। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को सभी को आना है बड़ी से बड़ी तादाद में। 10 बजे से एकत्र होना है, 11 बजे से हमारा प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। ऐसी आशा करता हूं कि आप बड़ी से बड़ी तादाद में जो है वो पहुंचेंगे। आपने ढेरों मैसेजेस किए हैं अपनी परिस्थितियों के। यदि इतनी गंभीर परिस्थितियां हैं तो उसके लिए एक दिन का समय निकालना तो बहुत आवश्यक है और अनिवार्य है और आपके स्वयं के लिए ज़रूरी है। तो प्लीज़ आइए और आंदोलन को सपोर्ट कीजिए, भरसक कोशिश कीजिए कि हमारी जो मांग है जो वो उस दिन एमपीपीएससी उस पर ध्यान दे और एक रिजल्ट की हम जो है डेट वो लेकर के आए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।